मुंबई एक ऐसी माया नगरी जो कभी नहीं सोती। इस नाम से पुकारे इस माया नगरी को। मुंबई, आमची मुंबई, सपनों का शहर, अल्फा सिटी ऑफ द वर्ल्ड या अरबपतियों का शहर। एशिया के किसी भी शहर की तुलना में सबसे ज़्यादा अरबपति मुंबई में ही रहते हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य की राजधानी, जिसे भारत का एंटरटेनमेंट और फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है। मुंबई सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है, जो 2.5 करोड़ से अधिक की आबादी के साथ दुनिया का छठा सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय क्षेत्र है। भारत के पश्चिमी तट यानी कोंकण तट पर स्थित है आमची मुंबई। सन 2008 में मुंबई को अल्फा सिटी ऑफ द वर्ल्ड का नाम दिया गया था। चलिए इस वीडियो में जानते हैं मुंबई के 10 सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में, मुंबई के ऐसे टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस के बारे में जहां आपको एक बार अवश्य ही जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल गांव के इस वीडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप मुंबई के बाहर से मुंबई आ रहे हैं घूमने के लिए, तो आपके लिए नज़दीकी रेलवे स्टेशन होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल और बांद्रा टर्मिनस। मुंबई के ये कुछ ऐसे मेजर रेलवे स्टेशंस हैं जहां के लिए आपको भारत के किसी भी कोने से रेल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। और अगर नज़दीकी एयरपोर्ट की बात करें तो एशिया का नंबर 1 एयरपोर्ट मुंबई एयरपोर्ट है, जहां के लिए आपको दुनिया के किसी भी कोने से एयर कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें मुंबई घूमने के सही समय की, तो अगस्त से लगाकर फरवरी का समय सबसे सही समय होता है मुंबई घूमने के लिए। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, मुंबई के टॉप 10 अट्रैक्शंस जहां पर आपको अवश्य ही जाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं रानी बाग मुंबई ज़ू या जीजा माता भोसले उद्यान की। वर्ष 1862 में जनता के लिए खोले गए इस वनस्पति उद्यान में एक चिड़ियाघर भी है। मुंबई की सेंट्रल लाइन के बायकला रेलवे स्टेशन के बगल में 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर स्थित है रानी बाग। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों का घर है मुंबई ज़ू। 330 से अधिक जानवरों और पक्षियों का घर रानी बाग एक ऐसी जगह है जहां आप बाघ, पेंगुइन, मगरमच्छ, तेंदुए, हाथी, हिप्पो, हिरण और भी ढेर सारे प्राणियां देख सकते हैं। आप बुधवार को छोड़कर सप्ताह के किसी भी दिन रानी बाग जा सकते हैं। चिड़ियाघर आम जनता के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है, जो कि बुधवार को केवल बंद रहता है। और बात करें अगर एंट्री फीस और पार्किंग चार्जेस की, तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह की एंट्री फीस और पार्किंग चार्जेस लगती हैं रानी बाग घूमने के लिए। रानी बाग ठीक से घूमने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे। आप रानी बाग के अंदर अपने साथ प्लास्टिक का वाटर बॉटल नहीं ले जा सकते। रानी बाग के अंदर पीने के पानी की अच्छी सुविधा बनाई गई है, तो आपको पानी खरीदना नहीं। अगर बात करें फूड ऑप्शंस की या रेस्टोरेंट की, तो रानी बाग के अंदर एक बहुत बड़ा सा ज़ू विले फूड कोर्ट बना हुआ है, जहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे खाने के लिए, जैसे कि पंजाबी डिशेस, साउथ इंडियन डिशेस, पिज़्ज़ा, बर्गर, मुंबई स्ट्रीट फूड और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगला मुख्य पर्यटक स्थल है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। भारत में एक ऐतिहासिक रेलवे टर्मिनस और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व की एक धरोहर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसी रेलवे स्टेशन पर स्लमडॉग मिलियनेयर के फेमस सॉन्ग जय हो गीत की शूटिंग भी हुई थी। छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन अब एक पर्यटन स्थल बन चुका है। रेलवे स्टेशन के बाहर ही एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ से आप इस स्टेशन को बैकग्राउंड में रखते हुए अपनी बढ़िया सी सेल्फी भी ले सकते हैं। यहाँ शाम के समय बहुत अच्छी लाइटिंग भी होती है, तो शाम के समय यहाँ जाना ठीक रहता है। ये 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं लगती है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के स्टेशन के अंदर ही बहुत सारे अच्छे कैंटीन भी हैं और बाहर भी आपको फास्ट फूड और रेस्टोरेंट से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी एलिफेंटा केव्स की ओर। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। यहाँ की गुफाएं मंदिरों का एक संग्रह है।
जिन्हें यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। एलिफेंटा की गुफाएं समुद्र के बीच एक आइलैंड यानी द्वीप पर स्थित है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर पूर्व में समुद्र के बीचों बीच स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक की जो समुद्री यात्रा होती है वो एक रोमांचक यात्रा होती है। एलिफेंटा के लिए आपको गेटवे से फेरी बोट्स मिलती हैं। एलिफेंटा आइलैंड पर आप टॉय ट्रेन में सफ़र करने का भी आनंद उठा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और चर्च गेट रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है, जहां से आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है गेटवे ऑफ इंडिया तक के लिए। और गेटवे ऑफ इंडिया से आपको बाय बोट एलिफेंटा तक आना होता है। एलिफेंटा केव्स सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। एलिफेंटा से गेटवे तक के लिए जो लास्ट बोट है वो 5:30 बजे की होती है। बात करें अगर एंट्री फ़ी की तो 15 साल से ऊपर की आयु के लोगों का 40 रुपये का एंट्री फ़ी है और 15 साल से कम आयु के बच्चों का एंट्री फ्री है। और जो फेरी जाती है गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक के लिए, उसके चार्जेस हैं 15 साल से कम आयु के बच्चों का 150 रुपया और वयस्कों का 200 रुपया पर पर्सन। एलिफेंटा तक पहुंचना, एलिफेंटा में घूमना और एलिफेंटा घूमकर वापस गेटवे तक आने में आपको कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि एलिफेंटा आइलैंड बहुत बड़ा है तो आपको वहां पर घूमने के लिए कम से कम 3 घंटे तो चाहिए। एलिफेंटा आइलैंड पर आपको बहुत सारे खाने पीने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, वेज और नॉन वेज दोनों ही। और जब आप एलिफेंटा से रिटर्न आएंगे तो हमारे अगले प्रमुख पर्यटक स्थल यानी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर आप पहुंचेंगे, जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल। गेटवे ऑफ इंडिया, जिसे मुंबई का ताजमहल भी कहते हैं, इंडो सरसैनिक शैली में निर्मित गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला 31 मार्च 1911 को रखी गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया की ऊंचाई 26 मीटर यानी 85 फुट ऊंचाई है। गेटवे ऑफ इंडिया दक्षिण मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग के अंत में अपोलो बंदर क्षेत्र के तट पर स्थित है और यहाँ से अरब सागर के नज़ारे देखे जा सकते हैं। ये मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। यहाँ की व्यूज़ शाम के समय बहुत ही ब्यूटीफुल होती है, तो शाम के समय यहाँ जाना ठीक रहता है। ठीक गेटवे के सामने ही शानदार ताज होटल के नज़ारे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक ही पॉइंट पर खड़े रहकर बैकग्राउंड में या तो आप गेटवे ऑफ इंडिया को रखकर सेल्फी खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं, या फिर ताज होटल को बैकग्राउंड में रखते हुए सेल्फी खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं। बात करें अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन नियरेस्ट हैं और दोनों ही रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। बात करें अगर टाइमिंग की तो 24 आवर्स गेटवे ऑफ इंडिया खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं और यहाँ पर आने के लिए आपको कोई एंट्री फी नहीं देनी होती है। अब बढ़ते हैं अपने अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, मुंबई का एक और प्रमुख पर्यटक स्थल जिसका नाम है मरीन ड्राइव, जिसे क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है। मरीन ड्राइव भारत के मुंबई में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड पर 3 किलोमीटर लंबा सैरगाह है। ये एक बनाना शेप में 6 लेन की कंक्रीट की सड़क है जो एक प्राकृतिक समुद्र के तट पर बनी हुई है। मरीन ड्राइव की उत्तरी छोर पर गिरगांव चौपाटी है और इसकी सटी सड़क दक्षिणी सिरे पर नरीमन पॉइंट को और उत्तरी सिरे पर श्री बाबुलनाथ जी मंदिर को और मालाबार हिल को जोड़ती है। मरीन ड्राइव को क्वींस नेकलेस भी कहा जाता है क्योंकि ऊंचाई से देखने पर स्ट्रीट लाइट्स एक हार में मोतियों की माला की तरह दिखाई देती है। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो चर्च गेट रेलवे स्टेशन नियरेस्ट है। टाइमिंग की बात करें तो 24 घंटे मरीन ड्राइव खुला रहता है और यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं लगती है। बेस्ट फूड ऑप्शंस की अगर आप बात करें तो मरीन ड्राइव के एक छोर पर नरीमन पॉइंट है जहाँ का स्टेटस होटल बहुत ही मशहूर है और दूसरी छोर पर गिरगांव चौपाटी है जहाँ पर आपको चौपाटी पर अनलिमिटेड फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टूरिस्ट अट्रैक्शन पर, इसका नाम है नेहरू प्लानिटोरियम। मुंबई की एक बहुत ही फेमस जगह नेहरू प्लानिटोरियम यानी नेहरू तारामंडल। आप एक ऐसी दुनिया का अनुभव कर सकते हैं जहां कला, संस्कृति और ज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आते हैं। तारामंडल खगोल विज्ञान सीखने को एक अनोखा अनुभव बना रहा है। यहाँ के स्काई थिएटर की फिल्म बायोग्राफी ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की कहानी, जो कि डोम शेप पर्दे पर दिखाई जाती है, एक बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस करवाता है।
ऐसा लगता है जैसे कि हम किसी स्पेसशिप में बैठकर स्पेस की यात्रा कर रहे हों। अगर बात करें नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, तो सेंट्रल लाइन में बाइकला रेलवे स्टेशन और वेस्टर्न लाइन का महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। बात करें अगर शो के टाइमिंग्स की, तो दोपहर 12 बजे हिंदी में, 1:30 बजे मराठी में, 3 बजे इंग्लिश में और शाम 4:30 बजे दोबारा से हिंदी में आपको 4 शो देखने को मिल जाते हैं। एक शो की एंट्री फी है 150 रुपये पर पर्सन। अपना अगला टूरिस्ट अट्रैक्शन है मुंबई का सबसे लोकप्रिय धार्मिक स्थान, जिसका नाम है श्री सिद्धिविनायक मंदिर। श्री गणेश जी किसी भी नए कार्य को शुरू करने से पहले सबसे पहले पूजे जाते हैं, क्योंकि वे बाधाओं के नाश करने वाले विघ्नहर्ता है। श्री सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई के प्रभा देवी में स्थित है, जो 2 सदी पुराना मंदिर है। श्री सिद्धिविनायक भगवान भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। संभवतः मुंबई का सबसे लोकप्रिय और महत्वपूर्ण पूजा स्थल प्रभा देवी में स्थित श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर है। बात करें अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की, तो दादर स्टेशन सबसे नियरेस्ट है, जहां से आपको शेयरिंग टैक्सीज मिल जाती हैं। एंट्री फी की बात करें तो यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं लगती है। अगर आपको वीआईपी दर्शन करने हैं तो उसके लिए आपको चार्जेस देने होते हैं। बात करें अगर टाइमिंग की, तो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक यहाँ पर आप आकर दर्शन कर सकते हैं। और अगर खाने पीने के ऑप्शंस की बात करें, तो मंदिर के परिसर के अंदर ही आपको बहुत सारे वेज रेस्टोरेंट बहुत ही टेस्टी फूड रीजनेबल रेट पर अवेलेबल करा देते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन जुहू बीच की ओर। जुहू चौपाटी एक विशाल रेतीला समुद्र तट है, जिसे आपने बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा। ये अपनी सुंदरता और विशालता के कारण बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है। जायंट व्हील से लेकर स्ट्रीट फूड तक यहाँ हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। 2-3 घंटे यहाँ आप सैर सपाटा करें, रेत के महल बनाएं, सुंदर सूर्यास्त का आनंद लें, यादगार तस्वीरें खींचें, क्रिकेट का आनंद लें, भेलपूरी और आइसक्रीम का स्वाद लें। और अगर आप सात्विक भोजन खाना चाहते हैं तो पास में ही इस्कॉन मंदिर है। श्री राधे कृष्ण के दर्शन करके आप प्रसाद और अन्य सात्विक स्नैक्स का आनंद भी ले सकते हैं। वैसे तो जुहू बीच 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन रात 9 बजे तक समुद्र तट को छोड़ने की सलाह दी जाती है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो अंधेरी, विले पार्ले और सांता क्रूज रेलवे स्टेशन नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर कोई एंट्री फी नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन की ओर, जिसका नाम है ग्लोबल विपश्यना पगोड़ा, यानी विश्व विपश्यना पगोड़ा। महाराष्ट्र का 7वां अजूबा विश्व विपश्यना पगोड़ा महाराष्ट्र में अरब सागर के किनारे गोराई क्रीक के नज़दीक मौजूद है। विश्व विपश्यना पगोड़ा बहुत ही सुंदर है। यह पगोड़ा पूरी तरह से गुंबद नुमा आकृति में तैयार किया गया है। इसकी खास बात यह है कि इस गुंबद में एक भी पिलर यानी आधार स्तंभ नहीं है। इस मंदिर को बनाने के लिए बड़े पत्थरों और सोने का इस्तेमाल किया गया है। अपनी अनोखी बनावट के कारण इस मंदिर को विश्व रिकॉर्ड में जगह भी मिल गई है। इस पगोड़ा में बने हॉल में करीब 8,000 लोग एक साथ पूजा कर सकते हैं, जो कि 61,300 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। इसकी गुंबद नुमा छत 325 फीट ऊंची है और यहीं पर बुद्ध भगवान के अवशेष भी रखे हुए हैं। जिस स्थान पर बुद्ध से जुड़े अवशेष रखे होते हैं उन्हें पगोड़ा कहा जाता है। अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो बोरीवली है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जहां से आपको बीएसटी के बसेस और शेयरिंग ऑटो रिक्शा भी मिल जाएंगी, जो कि आपको गोराई क्रीक तक लाकर ड्रॉप कर देंगी। फिर गोराई क्रीक से आप फेरी पकड़कर गोराई आइलैंड पर आ सकते हैं। ये फेरी बोट्स आपको पगोड़ा से 5 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पर लाकर ड्रॉप कर देती हैं। बात करें अगर एंट्री फ़ी की, तो यहाँ पर कोई एंट्री फ़ी नहीं है, आप निःशुल्क अंदर प्रवेश कर सकते हैं। बात करें अगर टाइमिंग की, तो सुबह 9 बजे से 6:30 बजे तक और हफ्ते के 7 दिन ये पगोड़ा खुला रहता है। पगोड़ा में जलपान की अगर बात करें तो पगोड़ा में 2 से 3 कैंटीन है, जहाँ पर आप आराम से बैठकर रीजनेबल रेट पर टेस्टी फूड खा सकते हैं। बढ़ते हैं अपने आखिरी और मुंबई के टॉप 10 टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक संजय गांधी नेशनल पार्क की ओर। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के बोरीवली में 87 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक संरक्षित क्षेत्र है।
अगर आप नेचर लवर हैं तो यह पार्क आपके लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। मॉनसून के मौसम में इस पार्क में आपको वाटर स्ट्रीम, वाटरफॉल, हरियाली और बहुत ही घना जंगल देखने को मिलता है। पार्क के कोर जोन में यानी मेन गेट से 7 किलोमीटर अंदर 2400 साल पुरानी कनेरी गुफाएं हैं जो भिक्षुओं द्वारा बेलास्टिक चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का रिच फ्लोरा एंड फौना यानी समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु हर साल 20 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट को आकर्षित करते हैं। पार्क के मेन गेट पर ही पार्किंग एरिया है। अगर आप अपने साथ पर्सनल व्हीकल लेकर आते हैं तो यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। 2 व्हीलर का 1 घंटे का 10 रुपया और 4 व्हीलर का 1 घंटे का 35 रुपया चार्ज होता है। इस पार्क में आप अपने साथ गाड़ी अंदर नहीं ले जा सकते। अगर आपके पास अपनी पर्सनल साइकिल हो तो आप 35 रुपये एक्स्ट्रा पे करके साइकिल अपने साथ अंदर ले जा सकते हैं। इस पार्क की एंट्री फ़ी की अगर हम बात करें तो 94 रुपये पर पर्सन की एंट्री फ़ी है। अगर आप अपने साथ प्रोफेशनल कैमरा अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसके अलग चार्जेस है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो बोरीवली रेलवे स्टेशन यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन है जो कि 1 किलोमीटर दूर है, यानी कि 5 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर है। यह पार्क सोमवार को बंद रहता है और मंगलवार से रविवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। बात करें अगर फूड ऑप्शंस की तो पार्क के अंदर 2 कैंटीन हैं जहां पर आपको फास्ट फूड वगैरह मिल जाएंगे और पार्क के बाहर आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मुंबई में घूमने के साधन की अगर हम बात करें तो सबसे फास्टेस्ट और सस्ता ऑप्शन है मुंबई लोकल ट्रेन। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए आप मुंबई लोकल ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है BST की बसेस, मगर मुंबई के सड़कों पर बहुत ट्रैफिक लगता है तो आप बाई रोड ट्रैवल करना जहां तक हो सके अवॉइड कीजिए। तीसरा ऑप्शन है ऑटो रिक्शा और टैक्सीज जो कि आपको शेयरिंग में भी मिल जाती है और प्राइवेट भी मिल जाती हैं जो कि मीटर से आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाकर ड्रॉप कर देती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, आप मुंबई घूमने के लिए इन सारे ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुंबई आते हैं तो ये टॉप 10 प्लेसेस है जहां पर आपको एक बार अवश्य ही जाना चाहिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माँ मुंबा आई अवश्य लिखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपको हमारे वीडियोस देखना पसंद आते हो और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई मंजिल की ओर बढ़ते हुए कुछ नए रास्तों पर। तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।